श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है। आप जानते हैं इस युद्ध के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमास ने इजराइल पे 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे और उसके बाद से कई माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में हमास के आतंकी इजराइल में घुसे। वहाँ पे बेगुनाहों की निर्मम हत्याएं की गई। महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, छोटी छोटी बच्चियों को नंगा घुमाया गया। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ पीरियड्स में थीं उनको भी नंगा करके गाड़ियों में डाल करके घुमाया गया। मारी गई जो औरतें थीं उनकी लाशों के साथ रेप किए गए। वहाँ पे इतनी निर्ममता, इतनी विभत्सता जिसका कोई वर्णन संभव नहीं है। कहीं न कहीं हर एक मानव इन घटनाओं को देख कर के व जो वीडियोज़ फुटेज सामने आए हैं उनको देख कर के एक सामान्य व्यक्ति की एक सच में जो मानव है, जिसके अंदर मानवता है कहीं न कहीं, वो अंदर से हिल जाएगा, उसकी रूह काँप जाएगी, ऐसे दृश्य देखने को मिले। अब बात आती है कि इज़राइल जिसका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ विश्व भर में नाम ली जाती हैं, मोसाद, ठीक है? क्या मोसाद या आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इन घटनाओं के बारे में नहीं पता चला? तो ये तो सीधा सिंपल है कि ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है इज़राइल के लिए। इज़राइल को इस पे इज़राइल इससे देखेगा, चर्चा करेगा, बात करेगा, ठीक है? और इसके बारे में समझने की कोशिश करेगा कि ये कैसे हुआ। वो बात की बातें हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं उन तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि आप कई दिनों से लगातार वीडियो में दिख रहे हैं, ठीक है? लगभग शनिवार को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये हमलाएं हुई और उसके बाद से इजराइल ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया है। और माना जा रहा है कि इजराइल का दावा है कि लगभग 1500 आतंकियों को उन्होंने मार दिया है हमास के। लेकिन इसके बाद विश्व किस तरीके से दो गुटों में बट गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा और कहा कि हम इजराइल के साथ सख्ती के साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके के आतंकवाद का भारत समर्थन नहीं करता है। ये तो हो गई आपके देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट। और आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत से बात की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की और नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड साफ रखा कि भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। अब देखिए क्या है कि भारत में भी हमास समर्थित लोगों की संख्याएं कम नहीं है। भारत को कहीं न कहीं इस परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा कि जो लोग हमास के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, नारेबाजियां कर रहे हैं, ठीक है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो उनकी सोच कैसी, उनकी मानसिकता कैसी, ये अभी भी पैलेस्टीन को पीड़ित बता रहे हैं। ये अभी भी फ़िलिस्तीन के लोगों को मासूम बता रहे हैं, बेचारे बता रहे हैं। अब सोचिए कि हमला हमास ने किया, लोग मारे गए इजराइल के, रेप इजराइल की माताओं बहनों के साथ हुआ, छोटी छोटी बच्चियों को नंगा वहाँ घुमाया गया, यहाँ तक कि लाश के साथ भी रेप किया गया। पूरा इस्लामिक आप देख सकते हैं तरीके हैं, वो उन सारे तरीक़ों को फॉलो किया गया। बूढ़ी औरतों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। 150 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना करके हमास के आतंकी ले गए। और उसके बाद से भारत में उन फ़िलिस्तीन के समर्थन में, उस फ़िलिस्तीन के समर्थन में, मैं नहीं कहता कि सारे फ़िलिस्तीनी, जी नहीं, बिल्कुल सारे फ़िलिस्तीनी, फ़िलिस्तीन में रहने वाला एक-एक बच्चा कहीं न कहीं आतंकवादी सोच का है। आप देखेंगे जो फ़िलिस्तीन से वीडियोज़ आए हैं ना, वो जनाज़ों में जो लाशें वो ले जा रहे हैं वहाँ पर दफ़नाने के लिए, उन लाशों में भी वो इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं, ताली बजा कर के इजराइल के बर्बाद होने की दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद से हमास के कई सारे बयानात आए सामने। उन्होंने अरब वर्ल्ड को कहा कि भाई आप मुसलमान हैं, आप भूल गए हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप जिहाद भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है। अब देखिए क्या है कि ये जब अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके गर्दन काटते हैं और फिर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर ऐसा है तो कलमा पढ़कर जब गला काटा जाता है तो क्या वो सनातन धर्म में कलमा पढ़ा जाता है, क्या ईसाइयत में पढ़ा जाता है, क्या ज्यूस पढ़ते हैं? नहीं, वो सबको पता है कि एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी है, जो जिसको हम चुसलमान भी कहते हैं, ठीक है, जो आतंकवादी कम्युनिटी है वो कौन है, और वो आतंकवादी सोच भारत में भी पनप रही है आज से नहीं, बहुत पहले से। आपने देखा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नहीं, ये नहीं, छात्र नहीं है भाई, इनको छात्र मत समझिए, ये पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, ठीक है। पोटेंशियल टेररिस्ट का मतलब कि ये आगे जाकर के उसी मानसिकता, उसी विचारधारा से ग्रसित हैं जो फ़िलिस्तीन को समर्थन दे सकता है, जो हमास के समर्थन में नारेबाजी कर सकता है, वो भी भारत में रह कर के। आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है, कल को आने वाले जो है समय में किस तरीके से जो है भारत के लोगों को, अगर भारत सरकार समय रहते इनका प्रबंध नहीं किया जाता है, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि भारत में भी ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं। हमने कश्मीर से निपटना अभी शुरू ही किया है, पूरी तरीके से जो है वहाँ पे ये पैटर्न बंद नहीं हुए हैं, चाहे पत्थरबाजी हो, स्टोन पेल्टिंग की बात हो, चाहे समय समय पर आतंकवाद की बात हो, वो घटनाएं चल रही हैं और भारत के छिटपुट जगहों पर भी वो घटनाएं लगातार होती रहती हैं, बशर्ते बात ये है कि वो घटनाएं छोटी मात्रा में होती हैं। इनको अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है, ये उसके समर्थन में जो है कूद पड़ेंगे। ये जो है नहीं सोचेंगे कि देश इनका है, क्योंकि आपको भी पता है इनके लिए ना देश है, इनके लिए सबसे पहले धर्म है। ये जो है कहीं न कहीं उम्मा को मानने वाले लोग हैं। उम्मा से चुम्मा इनका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये उम्मा के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि आप देखिए फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो है पाकिस्तान जैसा भिखारी देश भी है, जैसे स्वयं खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपनी जहाज़ों को उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं है, आटे नहीं है, दाल नहीं है, उसे आटे दाल की चिंता नहीं है, इकोनॉमिक्स डल पड़ी है, ठीक है, भीख मांगने की कगार पे है, पूरा देश भीख मांग रहा है अलग अलग कंट्री में जा कर के। अरब कंट्रियों में 90% भीख मांगने वाले जो लोग हैं, जो भिखारी हैं, वो यहाँ के हैं, पाकिस्तान के। और वो पाकिस्तान जो है फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, वहाँ पे जो है नारेबाजी की जा रही हैं, वहाँ पे रैलियाँ निकाली जा रही हैं। ईरान में आप देखिए कि ईरान में जश्न मनाए गए। आप देखेंगे कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे जो है इन आतंकवादियों का बसेरा है, इन आतंकी सोच वालों का बसेरा है, इन कम्युनिटी मुसलमानों का बसेरा है, वहाँ पे आपने ऐसी रैलियाँ और ऐसे समर्थन और ऐसे जश्न देखे होंगे। आपको शर्म आना चाहिए कि आप छोटी बच्चियों के रेप पे जश्न कैसे मना सकते हैं। आप उन लड़कियों के बारे में सोचिए जो पीरियड्स में हैं और आप उनको नंगा करके घुमा रहे हैं। देख के मैं बता रहा हूँ कि मैं वो वीडियोज़ यहाँ चलाने में मुझे दिक्कत होती, और आप जा कर के ट्विटर वगैरह पे देख लीजिए, वहाँ पे आपको कई सारे फुटेज मिल जाएंगे। और जब ये जो है रिटेलिएट करना इजराइल ने शुरू किया, अब ये तो था, इन्होंने प्रोवोक कर दिया, इन्होंने खोद दिया इजराइल को, अब इजराइल का रिटेलिएशन शुरू हुआ। अब इसके बाद से इनका रोना धोना शुरू हो गया। भारत में महबूबा मुफ्ती से लगाकर असुद्दीन ओवैसी, ठीक है, ओवैसी तक के मुंह से चीख निकल गई। ओवैसी कॉन्फ्रेंस करके जो है फ़िलिस्तीनियों की बात कर रहे हैं कि 2008 से अब तक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मार दिए गए, जिसमें से 8,000 के आसपास बच्चे थे, ये बता रहे हैं। वो आंकड़े कहाँ गए जो यहाँ पे जो है इजराइल में मारे गए, वो क्यों नहीं बात करते हैं। ये बात करते हैं कि वो जो लड़ाई है वो एक ज़मीन की है। अगर ज़मीन की लड़ाई है तो ज़मीन की लड़ाई की तरह लड़नी चाहिए। धर्म कहाँ से आ गया? क्योंकि धर्म ही है लड़ाई की सबसे बड़ी वजह, धर्म है। वो लड़ाई किसी ज़मीन के लिए नहीं, वो लड़ाई है ज्यूस और मुसलमानों के बीच में, एक काफिर और एक सच्चा ईमान वाला मुसलमान के बीच में, जो कि हमास वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो एक पर्टिकुलर किताब में लिखी हुई है। उसके सिवा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इतनी ब्रूटल किलिंग, मुझे क्या कहें, मैं कह नहीं सकता कि कितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं, कितनी निर्मम हत्याएं। उसका कोई जो है, आप देखेंगे वीडियोस तो समझेंगे कि जो है। अब बात आती है कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या जो है हो सकता है, और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, या इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। देखिए, हमास तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन को और गाज़ा पट्टी को जो है समाप्त ना कर दे इजराइल। एक एक हमास के जो है एक एक आतंकियों को जब तक नहीं ठोका जाएगा, तब तक जो है ये घटनाएं नहीं बंद होंगी। ये हर साल 2 साल, अभी 2021 नहीं बीता, फिर से 2023 जो है
अंत होते होते जो है अटैक हो गए। ये साल 2 साल फिर शांत रहेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर करेंगे। अब भारत में जो हमने देखा है, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या फिर और भी बहुत सारी जगह जेएनयू में, में भी जो समर्थन किया गया, जाहिल नालायक यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे खाली देश के खूसड़ बुड्ढे पढ़ते हैं और हमारे टैक्स के पैसों से वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपके टैक्स से पैसों से जो है पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब ये जो है कहीं न कहीं जो है इनकी सोच जो है हमास वाली सोच है, इनकी सोच फुल टेररिस्ट वाली सोच है। ये एक पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, सरकार को इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, इनका एक डाटा बनाना चाहिए, इन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस तरीके की गतिविधि में है, किस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है सरकार के पास होना चाहिए। और इन पे हमेशा एक आँख जो है थर्ड आई गवर्नमेंट की जो है इस पे ध्यान रखे, चाहे वो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं या फिर स्टेट लेवल पे जो पुलिस एजेंसियां हैं। वो सारे के सारे का काम बनता है कि इन लोगों की स्क्रीनिंग करें, इन लोगों पे ध्यान रखें, इनका नाम बनाएं, क्योंकि जब जो इस तरीके की मानसिकता का समर्थन कर सकता है तो आप सोच सकते हैं उसकी मानसिकता भी कैसी हो सकती है। अब आप जो है ये केवल और केवल इसलिए समर्थन कर रहे हैं, देखिए इजराइल कहाँ, भारत कहाँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है इनका समर्थन इसलिए है क्योंकि फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं और हमास के लोग मुसलमान हैं। ये हर आतंकवादी पे जो है उसके, आप जानते हैं कि जब कश्मीर में जो है, ठीक है, घटनाएं होती हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है, फिर उसके बाद से अगर रिटेलिएट किया जाता है हमारी सेना की तरफ से, किसी महिला या किसी बच्चे को लग जाता है दुर्भाग्यवश, तो ये खूब सारा जो है रोना धोना जो है, रंडी रोना शुरू करते हैं, ये कई तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। अब आप समझिए कि इनकी मानसिकता कैसी है, और यही मानसिकता सेम हमास की है। हमास अपने जो ठिकाने वो बिल्कुल बीच जो है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से ये रॉकेट लॉन्च करते हैं, जिससे जब इजराइल करेगा तो ह्यूमन राइट्स के इशू बनेंगे, क्योंकि उसे पता है कि इजराइल रिटेलिएट ज़रूर करेगा, और जब इजराइल रिटेलिएट करेगा तो ह्यूमन राइट्स का ये जो है रंडी रोना शुरू करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के लाशों को ऐसे सुला देंगे, महिलाओं को दिखा देंगे और बताएंगे बताओ भाई इतने बच्चे मार दिए, इतने महिलाएं मार दी, क्या कर रहे थे भाई जब तुम वहाँ, जहाँ से तुमने जो है, जो पिन पॉइंट है जहाँ से तुमने रॉकेट लॉन्च किया है, क्या जो है उस जगह को तबाह करना इजराइल की राइट है, और उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना उसका पूरा राइट है। वो तुम देख लो, तुमने क्यों कहा, तुमने किनारे से बेस बनाया हो तो वो तो केवल तुम्हें मारता, ठीक है, वो जानबूझ के तो मार नहीं रहा है। लेकिन ये सब सारा जो है इनकी जो है जो ट्रम्प कार्ड है इनका, जो है विक्टिम कार्ड, उसी के जो है ये सारे जो है देखने को मिलेंगे। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है, मैं सब पे आपको अपडेट करते रहूँगा। आप बताएं कि जो है भारत में इन आतंकी सोच वालों का सही इलाज क्या हो सकता है, और भारत सरकार से आपकी क्या अपील है। एक चीज़ और, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे वीडियो पे व्यूज़ जाते हैं, आप जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होता है, बट सब्सक्राइबर नहीं होते, लाइक नहीं होती। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।